आपको पता है यही सही समय है प्रार्थना में लौलीन होने का, आराधना में लौलीन होने का, यहोवा के लिए नए गीत गाने का और दुख के समय में आनंदित होने का, धन्यवाद करने का, परीक्षा में स्थिर रहने का। क्योंकि शैतान जो गरजने वाले सिंह के समान खड़ा है वो चाह रहा है कि कब किसको फाड़ खाए, क्योंकि उसने एक विश्वासी को ढीलम ढाला रवैया अपनाने पर मजबूर करने की पूरी कोशिश की है। एक विश्वासी प्रार्थना में नहीं बैठ पा रहा है, आराधना में लौलीन नहीं हो पा रहा है, वचन से अपने आप को नहीं भर पा रहा है, संगति में नहीं आ पा रहा है, प्रभु के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, वो चाहकर भी एक विश्वासी परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता पा रहा है। शैतान अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था, लेकिन ध्यान रखना कि परमेश्वर आपके साथ है। आप अपने व्यवहार के द्वारा, आप अपने कामों के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा परमेश्वर की आराधना करें। आप परमेश्वर के साथ संगति करने की पूरी पूरी कोशिश करें, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु से कनेक्ट होते हैं। प्रार्थना के द्वारा हमारे रास्ते खुलेंगे, प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु की सुन पाएंगे, प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु के साथ समय बिता पाएंगे, प्रार्थना के द्वारा प्रभु हमें अनुग्रह देगा, हमें शब्द देगा कि किन बातों के लिए हमें प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के द्वारा हमारे रास्ते परमेश्वर खोलेगा, प्रार्थना करने के द्वारा हम उसकी इच्छा को जान पाएंगे, प्रार्थना करने के द्वारा हम प्रभु में सरगर्म रह सकेंगे। और शैतान चाहता है कि ठंडा गुनगुना हो जाए। क्यों? क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर ठंडे गुनगुनों को अपने मुंह से उगल देता है। इसलिए शैतान अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि ये विश्वासी आगे बढ़ ही ना पाए, इसको आशीष मिल ना पाए, ये चंगाई ना पाए, छुटकारा ना पाए, सामर्थ ना पाए, अभिषेक ना पाए, बल ना पाए, बुद्धि ना पाए, ज्ञान ना पाए, समझ ना पाए। शैतान की तो यही चाल शुरू से रही है। शैतान अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि ये विश्वासी अपनी बुलाहट को पूरा ना कर पाए, ये ऐसे ही घटी में या तकलीफों में, बीमारी में, ये ऐसी दुविधा वाले जीवन को जीकर मर जाए। ये तो शैतान की चाल है, लेकिन प्रभु ये नहीं चाहता। प्रभु ने आपको और मुझे ईश्वर कहा है। प्रभु ने कहा है अपने अधिकारों को थाम ले, अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर, या बांधो दृढ़ हो जा, भय न खा, अपना बल धारण कर, अपने जीवन में से हर प्रकार की धूल को झाड़ दे और अपने गले के बंधन खोल दे। अपने अधिकारों को इस्तेमाल कर, मेरे अधीन हो और शैतान तेरे सामने से भाग जाएगा। प्रभु चाह रहा है कि मेरे साथ समय बिता, मेरे वचन से अपने आप को भर ले, ताकि तू हर बात को परख सके कि कौन सी बात शैतान की ओर से है और कौन सी परमेश्वर की ओर से। और तू जान ले कि मेरी इच्छा क्या है, और तू जान ले शैतान की चालें क्या हैं। शैतान की चालों को जब तू जान पाएगा तो तू उनको कुचल सकेगा, उनको तोड़ सकेगा, शैतान की चालों से तू बच सकेगा। अगर तू जान पाएगा तो, अगर तू मेरी योजना को जान सकेगा ना, तो मेरी योजना में तू जल्द से जल्द बढ़ता जाएगा और तू उस मुकाम को, उस बुलाहट को पूरी कर लेगा। उस रास्ते में जिस गाड़ी के अंदर तू बैठा है वो गाड़ी मेरे रास्ते की है। उस गाड़ी में जब तू चलेगा, मेरे रास्ते पर तुझे थोड़े धक्के लग सकते हैं, थोड़ा दुख हो सकता है, थोड़ा लग सकता है कि पेट्रोल खत्म हो गया, लेकिन फिर भी मैं तेरे साथ हूँ। लग रहा है उस गाड़ी के अंदर कुछ ऐसे लोग छड़े हैं जो तुझे सता रहे हैं, लेकिन फिर भी तू उस मेरे रास्ते पर है, तू मेरे रास्ते से हटा नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ, मैंने तुझे थामा है, क्योंकि तूने अपने जीवन को मेरे हाथों में सौंपा है। प्रभु कहता है कि तू अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दे तो तू मेरी महिमा को देखेगा। या बात और दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो। इन परिस्थितियों को देखकर मत डर, उन विरोधियों को देखकर मत डर जो तेरे जीवन में नए नए खड़े हुए हैं। उन विरोधियों को देखकर मत डर जो तेरी जिंदगी में पहले से ही थे। उन रुकावटों को, उन गड़बड़ियों को, उन घटियों को देखकर मत डर जो तेरे रास्ते में आ पड़ी है। ध्यान रख, तेरे जीवन का स्टीयरिंग, तेरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। बस तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता था, चलता जा। सिर्फ जो मैं चाहता हूँ उसके अनुसार कर, मेरी उपस्थिति में चल, मेरे मार्ग पर चल। मार्ग यही है जो मेरा वचन है, वचन के अनुसार चल, मेरे डर में चल, मेरी उपस्थिति में चल। बुराई से बैर कर, अपनी जुबान की चौकसी कर, तेरे मुंह के शब्द थोड़े हो, नम्र बन, माफ कर, क्षमा कर, दया कर, तेरे रास्ते मैं खोलूंगा। हाँ, थोड़े से दचकियां हैं, थोड़े से गड्ढे हैं, थोड़े से दुख हैं, थोड़े से ब्रेकर हैं। कोई भी तेरे जीवन रूपी गाड़ी के अंदर चढ़ रहा है, कोई भी तेरे जीवन रूपी गाड़ी के अंदर आ रहा है, खटखटा रहा है, या कुछ बोल रहा है, या कुछ कह रहा है, या कुछ सुना रहा है, या कोई कीचड़ उछाल रहा है, लेकिन फिर भी मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि तूने अपने जीवन का स्टीयरिंग मेरे हाथ में दिया। ध्यान रख कि तेरे संग संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, जो तेरे आगे आगे चलेगा, तेरे मेरे मार्गों को सीधा करेगा, आगे तेरी अगुवाई करेगा, पीछे तेरी रक्षा करेगा, तेरी सुरक्षा करेगा, तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। लेकिन तू मेरे साथ समय बिता, संगति कर, तो शैतान की बातों पर मन मत लगा, मेरी उपस्थिति में आ। शैतान तुझे रोकेगा, वो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाएगा कि तू परमेश्वर की उपस्थिति में ना आए, या वचन ना सुने, या प्रार्थना ना करे, या वचन से अपने आप को ना भरे, या मेरे भवन में ना पाया जाए। वो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, चाहे वो बहाने बना रहा है, वो आपको बिजी भी करेगा, वो तुझे बिजी भी करेगा, वो तुझे थकाएगा भी, वो तेरे को आलस भी दिलाएगा। लेकिन उस समय क्या तू मेरे साथ साथ चलेगा? कहीं तू अगर गाड़ी के अंदर सो गया तो वो बहुत घातक हो सकता है। अगर तू ढीला पड़ गया तो घातक हो सकता है। अगर तू आलस से भर गया तो वो तेरे लिए घातक
हो सकता है, लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रख, यदि तेरी आंखें खुली हैं, यदि तू सांस लेकर मेरा धन्यवाद कर रहा है, तो सब कुछ मैं तेरे लिए पूरा करूंगा। तेरे रास्तों को खोलूंगा, तुझे इन गड्ढों से बचाऊंगा, तेरे मार्ग को मैं स्थिर करूंगा, तेरे को ना दाएं मुड़ने दूंगा ना बाएं मुड़ने दूंगा। क्यों? क्योंकि तेरी आंखें मेरी ओर लगी हुई, जैसे पतरस की आंखें जब तक यीशु की ओर लगी हुई थी तब तक वो पानी पर चलता रहा, लेकिन जैसे ही वो हवा को देखकर डर गया जो कभी दिखाई नहीं देती, उन समस्या उन परेशानियों को देखकर डर गया, ऐसे विचारों को देखकर, ऐसे विचारों को सुनकर, ऐसे विचारों के बारे में सोचकर हाय अब क्या होगा उनको देखकर डर गया, तो वो नीचे देखने लगा। जैसे ही वो नीचे देखने लगा वो डूब गया और उसने कहा हाँ प्रभु मुझे बचा, हे प्रभु मुझे बचाओ। तुरंत परमेश्वर ने उसका हाथ थाम लिया। अगर आज तुझे लग रहा है कि तेरा ध्यान भटक रहा है, लेकिन प्रभु कह रहा है मेरी ओर ताक, मेरी ओर ताक। जितनों ने मेरी ओर दृष्टि की उनके मुंह कभी काले नहीं हुए, वो कभी लज्जित नहीं होने पाए, क्योंकि तेरे जीवन भर कभी कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे संग रहूंगा। अगर तू मेरी ओर ताकेगा, मैं तेरे लिए पहाड़ों को मैदान बना दूंगा, पहाड़ों को तेरे पैरों की धूल कर दूंगा, कठोर हृदय को नम्र करूंगा, विरोधियों को फेवर में करूंगा, आश्चर्य कर्म करूंगा, टूटे हुए रिश्ते को जोड़ दूंगा, तेरे रुके हुए कामों को बनाऊंगा, जो तेरे हिस्से का है वो मैं तुझे दिलाऊंगा। जब तक मैं अपने किए हुए को पूरा ना कर लूं तब तक मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा। जगत के अंत तक सदा मैं तेरे साथ रहूंगा। तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है। चाहे लोगों ने तुझे त्यागा, चाहे लोगों ने तुझे धक्का दिया, चाहे लोगों ने तुझे धकेला, दूध में से मक्खी के समान निकाल कर फेंक दिया, लेकिन तू मेरी दृष्टि में अनमोल है और प्रतिष्ठित है। कोई तेरे आंसू में तुझे खुश करना नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ। कोई तेरे दुखों में तेरी जरूरतों को पूरा करना नहीं जानता, तेरी घटी में तेरी जरूरतों को पूरा नहीं करना जानता, लेकिन मैं जानता हूँ। मुझे पता है कि तुझे कैसे खुश करना है। मुझे पता है कि कब तेरी ज़िंदगी में मेह बरसाना है। मुझे पता है कि तेरे आंसू कब पोंछने हैं। मुझे पता है कि तू कब टूटा है, कब पिसा है, कब दुख का हारा और त्यागा है, कब तू अपने बिछोनों को आंसुओं से भिगोता है। जो तेरे अगल बगल, तेरे पड़ोसी, तेरे घर के खुद के खून के रिश्तेदार नहीं जानते कि कब कब तूने गुप्त में आंसू बहाए। तेरे बिछोने कब तेरे आंसुओं से भीगे, कब तू अकेले में चलते फिरते, उठते बैठते, खाना पकाते खाते, कब आते, कब तू रोया है, रोई है, वो खुदा जानता है। सिर्फ प्रभु जानता है, वो तेरा पिता जानता है, वो तेरा अब्बा जानता है, और वही तेरे आंसू की सुधि लेगा। इसलिए वो तुझे कहता है देख, सारी बीती बातों का स्मरण ना रहा, अब देख बीती हुई बातों को स्मरण मत कर। देख अब एक नई बात प्रकट होगी। मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा, निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा, तुझे मैं छितराने वाला बनाऊंगा। तेरे आंसू को मैंने अपनी कॉपी में भरा है, देख मैं तुझे चंगा करूंगा। तेरे मारे मारे फिरने का मैंने हिसाब रखा है, तेरे गुप्त आंसू को, तेरी गुप्त प्रार्थना को मैंने देखा और सुना है। देख मैं तुझे चंगा करूंगा, तेरे संकट में मैं तेरा सहारा बनूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तेरी महिमा करूंगा। मेरे भाई और बहनों, आज प्रभु चाहता है कि जिस गाड़ी के अंदर आज हम बैठे हैं, प्रभु के वचन, उसके विश्वास की गाड़ी में हमें दृढ़ता से बने रहना है, न दाएं मुड़ना न बाएं मुड़ना। प्रभु हमारे मार्गों को समथर करेगा, स्थिर करेगा, मजबूत करेगा, दृढ़ करेगा। मेरे भाई और बहनों, क्योंकि हमारे जीवन रूपी गाड़ी, जिसके हमारे विश्वास रूपी गाड़ी में, हमारे जीवन रूपी गाड़ी में प्रभु बैठा है, पवित्र आत्मा है, यीशु है, उसका वचन हमारी अगुवाई करेगा। बस हमें बुराई के साथ हाथ नहीं मिलाना है, बुराई के साथ हमें नहीं चलना है, बुराई से हमें बैर करना है। बस कैसी भी परिस्थिति, हमें प्रार्थना, आराधना, वचन पढ़ने और संगति में हमें लौलीन रहना है, क्योंकि यही एक तरीका है कि हम अगुवाई पाएंगे, हम जांच पाएंगे, परख पाएंगे, हम जान पाएंगे कि अब हमें क्या करना है, आगे हमें क्या करना है, अब हमें कैसे चलना है, क्या चुनाव करना है। यही तरीका है। जहां पर एक विश्वासी ठंडा गुनगुना हो जाता है तो उसको परमेश्वर मुंह से उगल देता है और शैतान उसको खदेड़ देता है। अगर अब तक भी तू गिर गया, प्रभु कहता है कि तू अपनी धूल झाड़, उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि देख तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख जाति पर तो अंधकार, राज्य राज्य के लोगों के ऊपर घोर अंधकार छाया हुआ है, लेकिन यहोवा तुझ पर उदय होगा। तेरी आशा फिर कभी ना टूटेगी। देख तू फिर कभी लज्जित ना होगा, तू कभी लज्जित ना होगी, तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। वो कहता अपने हियाब बांध और दृढ़ हो, फिर से उठकर खड़ा हो, अपने धूल झाड़ और फिर से दौड़। देख मैंने तुझे हाथ पकड़कर थाम लिया, तुझे उठा लिया, क्योंकि लिखा है धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब भी वह उठ खड़ा होगा, क्योंकि यहोवा उसे संभालता है। आज मैंने तुझे संभाल रखा है, इसलिए तू मर नहीं गया। आज मैंने तुझे हियाब दिया है, इसलिए तू मिट नहीं गया। आज मैंने तुझे सांसें दी हैं, इसलिए तू कब्र में नहीं है। धन्यवाद कर हर परिस्थिति में, उन विरोधियों के लिए, उन दुखों के लिए, उन समस्याओं के लिए, उन घटियों के लिए धन्यवाद कर, क्योंकि वो तुझे सिखाने के लिए, ताकि मैं तुझे दृढ़ करूं, अटल बनाऊं, मजबूत करूं, ताकि मैं तुझे आने वाले में तेरी जिंदगी में बड़ी महिमा को प्रकट करूं। मैं अपनी महिमा तुझ में करूं। ये वो समय है कि तुझ में मैं अपनी महिमा प्रकट करूं, तेरे द्वारा मैं अपने राज्य को बढ़ाऊं और तेरी जिंदगी में ऐसी बड़ी गवाहियां बनाऊं, ताकि जब उन गवाहियों को तू दे तो लोगों की जिंदगियों में बड़े बड़े चमत्कार हो, डिलीवरेंस हो, आशीष आए, बरकत आए, चंगाई आए, छुटकारा, उनके आंसू पोंछे जाए, उनका विश्वास बढ़े। आज तुझे लग रहा है कि तेरा विश्वास टूटने पर है, लेकिन ध्यान रख, तेरी आशा और विश्वास कभी ना टूटेगा।
बस तू मेरी ओर ताक, मेरे अनुसार चल। इन घटियों में, इन समस्याओं में, दुखों में मुझे याद कर, मेरे साथ समय बिता। चाहे कितना भी आलस है, कितनी भी समस्या है, कितनी भी नींद है, मुझसे बात कर, मेरे साथ समय बिता। प्रार्थना कर, वचन पढ़, संगति कर। मेरे उत्तर का, मेरे आश्चर्य कर्म का, मेरे हाथ बढ़ाने का इंतजार कर और धीरज धर। मुझे काम करने का मौका दे अपनी जिंदगी में। तुझे लग रहा है, तुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ काम नहीं हो रहा, लेकिन काम हो रहा है। तुझे महसूस नहीं हो रहा कि कुछ काम हो रहा है, लेकिन मैं कहता हूं कि काम हो रहा है। अंदर ही अंदर मैं तुझे तैयार कर रहा हूं, अंदर ही अंदर मैं तुझे तैयार कर रहा हूं। जिस प्रकार से माँ के गर्भ में एक बच्चा तैयार होता है, जिस प्रकार से एक बिजली के तार के अंदर बिजली होती है, लेकिन वो ऑन द स्पॉट बाहर दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी उस करंट के द्वारा बल्ब जल जाता है, उसी प्रकार से मैं अंदर ही अंदर तुझे तैयार कर रहा हूँ। मैं परख कर जान लूँ कि तेरे मन में क्या है। तू हर बात में स्थिर रह, दृढ़ रह और मेरी ओर आशा लगाए रहे। मैं तेरे कामों को पूरा करूँगा, मैं तेरी ज़िंदगी में काम करूँगा, मैं तेरे आंसू को पोंछ डालूंगा। ना रोना रहेगा, ना आंसू रहेंगे, ना श्राप रहेगा, पुराना सब जाता रहेगा। मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूँगा, बस मेरे साथ समय बिता। शैतान अपना पूरा 100% देने की कोशिश करता है तुझे गिराने के लिए। क्या तू अपना 100% देगा? क्या तू अपना पूरा 100% देगी मेरी उपस्थिति में बैठने के लिए, मेरे साथ संगति करने के लिए, मेरे वचन को सुनने, सीखने और समझने, उस पर मनन करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए? मैं जानता हूँ तू आज्ञा पालन नहीं कर पाती, मैं जानता हूँ तू मेरे अनुसार चल नहीं पाता, लेकिन फिर भी मैंने तुझे नहीं त्यागा। लेकिन तू दूसरों की कमियों को मत खोज, दूसरों की बुराई को मत खोज, दूसरों के पर उंगली मत उठा, दूसरे के अंदर कमी मत खोज, मत खोज। उनको उनके हाल पर छोड़ दे, बस तो उनके लिए प्रार्थना कर। अपने आप को उनके समान मत बना, अपने आप को मेरे हाथों में सौंप और पश्चाताप कर। अपने अंदर के खमीर, अपने अंदर की बुराइयों को निकाल। सामने वाला अपने आप बदल जाएगा, वो तेरे द्वारा उद्धार पाएगा, लेकिन तब जब तू अपने आप को बदलेगा। अपने आप को मेरी चाक पर रख और जैसा मैं चाहता हूँ वैसा मेरे अनुसार कर और नम्र और दीन रह। बस मेरी इच्छा के अनुसार तेरी जिंदगी में होने दे और कह, प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार, तेरे वचन के अनुसार मेरी जिंदगी में हो। तू मेरा प्रभु है, प्रभु तेरे साथ है, मत डर। देखो तुझे छू रहा है, उसका अभिषेक तेरे साथ है, उसका आत्मा तुझ पर है। आंसू ना बहा, अपने आंसू को पोंछ ले, कदमों को दृढ़ कर, अपने हाथों को मेरी ओर फैला। तेरी आशा फिर कभी ना टूटेगी। मैं तेरे साथ हूँ, मत डर। मैं तेरे आसपास हूँ, मैं तुझे संभालूंगा, अपनी बाहों में तुझे ले लूँगा। तेरे अकेलेपन को मैं दूर करूँगा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। इस बात को हमेशा याद रख मेरे बच्चे, मुझसे दूर होकर कोई जिंदगी नहीं है, कोई जीवन नहीं है। चाहे भले ही मेरी उपस्थिति में मुझ पर विश्वास करने के कारण तुझे दुख है, लेकिन ध्यान रख वो दुख हमेशा नहीं रहेगा, वो कलेश हमेशा नहीं रहेगा। संसार को मैंने जीत लिया है, टाटा बांध, मैं तेरे साथ हूँ। आमीन।